बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.2 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको समझते हैं किस तरह ये सॉल्व होगा। अब फिर से हमारे पास एक सवाल, एक वैल्यू, एक डेटा दिया गया है। उसका हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक है ज्योमेट्रिक मीन, एक है हार्मोनिक मीन। इससे पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी हमने यही दो चीज़ें फाइंड आउट की थी, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में जो डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा था, उसका सॉल्व करने का प्रोसेस अलग था। ये हमारे पास क्या है, ग्रुप्ड डेटा है। अगर आपके पास इस तरह टेबल में दिया गया हो कोई वैल्यू, कोई डेटा, तो हम क्या समझेंगे कि ये हमारे पास ग्रुप डेटा है। अब ग्रुप डेटा का सॉल्व करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, हम यहाँ पर आसान तरीके से समझेंगे। तो हमने टोटल 6 बॉक्सेस बनानी, पहले एक टेबल बना लेना है। इस टेबल में 6 बॉक्सेस होंगी। पहले 2 बॉक्सेस हमारे पास सवाल में दिए गए हैं, क्लासेस और एफ से क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दोनों पहले से दी गई हैं। अब ये 4 टेबल हमने, 4 बॉक्सेस हमने अपने आप से बनाने। क्यों बनाने हैं? क्योंकि इसके ग्रुप डेटा में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने के लिए ये चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्लासेस हैं वो हमारे पास दिए गए हैं 65 से लेकर 84 तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 85 से लेकर 104 तक। नेक्स्ट हमारे पास है 105 से लेकर 124 तक, 125 से लेकर 144 तक, यहाँ तक है। 145 से लेकर कहाँ तक है हमारे पास, 164। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारे पास क्या है, 165 से लेकर 184 तक हमारे पास क्लासेस पहले से दी गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफ से क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास पहले से दी गई, तो सबके सामने उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं तरतीब से, ठीक है। आगे पीछे हमने बिल्कुल नहीं करना, इससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये दोनों बॉक्सेस हमारे पास पहले से थे, हमने फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स से क्या होता है, मिड पॉइंट। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 10 है हमारे पास। अब 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच वाला, सॉरी 10, एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। अब देखें 0 और 10 का, इन दोनों का बीच वाला नंबर क्या है कि यहाँ से भी आधा हो और वहाँ से भी आधा। हम कह सकते हैं 5 इसका मिड पॉइंट है, इसका बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर है। सेम इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ का बीचों बीच वाला नंबर हमने बताना है। अब कैसे बताएंगे, इसका फार्मूला है, इन दोनों नंबर को प्लस करना है। देखें 65 प्लस 84 और डिवाइड करवा देना है 2 से। कैलकुलेटर से थोड़ा सा हेल्प लेंगे, हमारे पास देखते हैं क्या आता है। देखें 65 प्लस 84 हमारे पास क्या आता है, 149। देखें ये क्या हो रहा है, 149 डिवाइडेड बाय 2 है। अगर 149 को हम डिवाइड करवा दें 2 पर, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 74.5। ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट। यहाँ पर लिख लेंगे क्या है, 74.5। बकाया जो है वो तमाम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखें 85 प्लस 104 हमारे पास क्या आ रहा है, 189। 189 को डिवाइड करवाएंगे 2 पर, हमारे पास क्या आ रहा है, 94.5। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आगे चलते 105 प्लस होगा 124 के साथ, वैल्यू क्या है 229। 229 को डिवाइड करवाएंगे अगर 2 पर, हमारे पास क्या आ रहा है 114.5। 114.5 यहाँ तक क्लियर हो गया। 125 प्लस होगा 144 के साथ, क्या आया, 269। 269 को अगर 2 पर डिवाइड करवा दे, हमारे पास क्या आ रहा है, 134.5। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। 145 प्लस होगा 164 के साथ, हमारे पास क्या आ रहा है, 309। अगर डिवाइड हो जाए 2 पर, तो हमारे पास क्या आएगा, 154.5। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं 165 प्लस होगा 184 के साथ, आ रहा है 349। डिवाइडेड बाय 2 कर दे, हमारे पास क्या आ रहा है, 174.5। ये तमाम हमारे पास क्या आया, मिड पॉइंट आया। तो आज हमने एक नई चीज़ सीखी, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, बकाया मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रहा हूँ।
अगले टेबल की तरफ आते हैं। अब क्या लिखा है अगले बॉक्स में हमारे पास, क्या है log x, मतलब क्या हुआ x का हमने log निकालना है। हम साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाएंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेटर पे क्या दबाएंगे, log का बटन दबाने के बाद अब क्या नेक्स्ट है x की वैल्यू हमारे पास पहले क्या है 74.5। हमारे पास वैल्यू जो आई, याद रखिए पॉइंट के बाद हम 4 ही वैल्यूज लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई क्या है 1.872, फिर क्या है 1 और साथ में क्या है 5 है। 5 वैल्यू मैंने क्यों लिखी, पांचवी वैल्यू को अगर हम देखें, अगर हमारे पास पॉइंट के बाद पांचवी वैल्यू 5 से बड़ी हो, 5 6 7 8 9 अगर आ जाए तो साथ वाली वैल्यू में 1 जमा कर देना है। यहाँ पर 1 है, 1 में 1 प्लस कर दे क्या हो जाएगा 2। तो इस वजह से 21 के बजाय हम 2 लिखेंगे क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, फिर से हम क्या करेंगे log लिखेंगे। log के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या है 94.5। हमारे पास वैल्यू क्या आई, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1.9754। जो पांचवी वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 3 5 से छोटी, इस वजह से नंबर सेम एज इट इज लिखा जाएगा। आगे चलेंगे, फिर से log दबाएंगे। log के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या है 114.5, ये हमने लिखा इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2.0588। ठीक है, जो पांचवी वैल्यू है वो कौन सी है 0 है, 5 से छोटी है तो रकम सेम एज इट इज आएगा। फिर से हमने क्या करना है log दबाना है। log के बाद हम वैल्यू हमारे पास क्या है 134.5, ये हमने लिखा इज इक्वल टू दबा के हमारे पास वैल्यू क्या है 2.1287। ठीक है, जो पांचवी वैल्यू है वो कौन सी है 2 है, 5 से फिर छोटी है, सेम एज इट इज रकम आएगा। फिर से हमने क्या करना है log दबाना है। log के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या है 154.5, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2.188, साथ में क्या है 9। पांचवी वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, 5 से फिर से छोटी है। लास्ट में फिर से हमने log दबाने वाला है। हमारे पास वैल्यू क्या है 174.5। जब चेक किया हमारे पास वैल्यू क्या आई 2.2417, फिर क्या है 9 है। अब पांचवी वैल्यू देखें हमारे पास क्या है 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी हो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देना है। 7 में 1 ऐड कर दे हमारे पास क्या आएगा 8 ही आएगा। ये हमारे पास क्या हुआ log x हमने निकालना सीख लिया। नेक्स्ट वाले बॉक्स में चलते हैं, हमारे पास क्या लिखा गया देखिए यहाँ पर समझे, मैं इनको अलग अलग करके लिख रहा हूँ। क्या है f है हमारे पास, दूसरा वैल्यू हमारे पास क्या है log x। ये जो log x पूरा है ये एक ही वैल्यू है, ठीक है, इसको दो वैल्यू ना समझे। अब देखें f मल्टीप्लाई हो रहा है log x के साथ, f अलग वैल्यू है log x अलग वैल्यू, दो वैल्यूज के बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो हम क्या समझेंगे आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब f भी हमारे पास मौजूद है, log x भी हमारे पास मौजूद है, f मल्टीप्लाई होगा log x की वैल्यू के साथ। देखें पहला वाला देखते हैं, f हमारे पास क्या है 3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, log x हमारे पास क्या है 1.8722, ये हमारे पास क्या है log x है। इन दोनों को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करवाए, देखते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या बनती हैं। सिंपल सी बात है, 3 मल्टीप्लाई होगा 1.8722 इज इक्वल टू लगाएंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 5.6166। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। बकाया तमाम वैल्यूज में क्या करूँगा डायरेक्ट करूँगा। अब देखें 8 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 1.9754 के साथ, हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पर देखें 15.8032। आगे चलते हैं, 19 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, 19 मल्टीप्लाई बाय 2.0588, ठीक है, इज इक्वल टू दबा देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 39.1172। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब 14 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, 14 मल्टीप्लाई बाय 2.1287, हमारे पास वैल्यू क्या है 29.8018, ये हमारे पास आंसर है। 9 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू के साथ, 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2.1889, हमारे पास आंसर क्या आया 19.7001, ये हमारे पास है। लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2.2418, हमारे पास आंसर क्या है 11.209, ठीक है 11.209। इसको चेक कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय
2.2418 इज इक्वल टू 11.209 हमारे पास ये आंसर आया। तो हमने एक नई चीज़ सीखी, f log x निकालना भी इस सवाल में हमने सीख लिया। काफ़ी सिंपल है और आसान। लास्ट वाला बॉक्स देखें, f डिवाइडेड बाय x, f की भी वैल्यू है, x की भी वैल्यू है, f डिवाइड होगा इस वाली वैल्यू पे, हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब देखें क्या है, f अपॉन x, ठीक है। f की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, हम लिखेंगे 3 डिवाइड हो रहा है। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 74.5। अगर 3 को हम देखें, 3 डिवाइडेड बाय 74.5 के साथ हो जाए, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.0402 है। और पांचवी वैल्यू अगर हम चेक करें क्या है, 6 है। अगर पांचवी वैल्यू 5 से बड़ी हो तो साथ वाली रकम में 1 ऐड कर देंगे, 2 में 1 ऐड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। यहां तक बात क्लियर हो गई। f अपॉन x भी निकालना आपको आ गया। बकाया जितने भी है मैं डायरेक्ट करूंगा। अब देखिए 8 डिवाइडेड हो रहा है किस पे, 94.5 पर। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.084646। हमारे पास क्या है, 4 है, फिर 6 5। पांचवी वैल्यू फिर से हमारे पास क्या है, 5 है या 5 से बड़ी है, तो साथ वाली वैल्यू में क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। हमारे पास 4 था, क्या बन जाएगा, 5। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। 19 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 114.5 के साथ। आंसर क्या आया, फिर से एक दफ़ा कर लेते हैं। 19 डिवाइड होगा 114.5 पर, हमारे पास क्या आया, वैल्यू देखेंगे 0.16593, 1659, इसको करेक्ट कर लेता हूँ, 1659, ठीक है, 1659। पांचवी वैल्यू क्या है, 3 है, तो वह रकम सेम एज इट इज आएगी। आगे चलते हैं। 14 डिवाइड होगा 134.5 पर, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0. यहाँ लिख रहा हूँ 0.1040। अब 4 के बाद क्या है, 0, और पांचवी रकम क्या है, 8, फिर 5 से बड़ी है, साथ वाली रकम में 1 ऐड कर देंगे, 0 में 1 ऐड कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ। 9 डिवाइड हो रहा है इस रकम पर 154.5 पर, हमारे पास आंसर क्या आया, 0.0582। पांचवी रकम क्या है हमारे पास, फिर से 5 है। अब पांचवी रकम अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो साथ वाली वैल्यू में हमने 1 ऐड कर देना है, 2 में 1 ऐड कर दे, हमारे पास क्या आएगा, 3। इस वजह से हमने 3 कर दिया राउंड ऑफ करके। 5 डिवाइड हो रहा है 174.5 पर, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0.02865। फिर से पांचवी वैल्यू क्या है, 5 है, तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, 6 में 1 ऐड कर दें, हमारे पास क्या आएगा, 7। तो हमने लास्ट वाला बॉक्स भी निकालना सीख लिया, f अपॉन x। काफ़ी सिंपल था, हमारे पास तमाम बॉक्सेस कंप्लीट हुए। अब इन तमाम को जब आप अपने कैलकुलेटर में ऐड करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 121.2479। आपके पास आंसर ये आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह इस वाली साइड को भी आपस में ऐड करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0.482। ये हमने ऐड कर दिए। अब आगे हमने इन वैल्यूज को इस्तेमाल करना है। तो अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, ज्योमेट्रिक मीन। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ज्योमेट्रिक मीन। एक दफा लिख लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम जी से जाहिर करेंगे, ठीक है। इसे हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, वी नो दैट, जो हमें फार्मूला है वो हमें याद है। फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, पहले मैं ज्योमेट्रिक मीन लिख लेता हूँ, उसके बाद हम लिखेंगे एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग के बाद अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सिग्मा लिखेंगे, ठीक है, एफ लॉग एक्स, ठीक है। आगे होल का अपॉन नीचे क्या होना चाहिए, फिर से सिग्मा और एफ। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। किस चीज़ का फार्मूला है, ग्रुप डेटा में ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास ये है।
अब इसकी मदद से हमने ये आंसर फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिक मीन। तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, हमने ये वाली वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट कर देनी है। देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, जी हमारे पास, फिर से एंटी लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग लिखा। अब इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, जमा करना, ऐड करना। किसको जमा करेंगे, एफ लॉग एक्स को। एफ लॉग एक्स की तमाम वैल्यूज को जब हमने जमा किया हमारे पास आंसर यह है। सबसे पहले एफ लॉग एक्स की जगह हम यही लिखेंगे 1212479, ठीक है, होल का अपॉन, फिर से क्या है सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है जमा करना, ऐड करना। एफ को, एफ की तमाम वैल्यूज जमा की, हमारे पास आंसर क्या है 58, हमने 58 उसकी जगह लिखा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब डिवीजन का हमारे पास प्रोसेस है। फिर से यहां पर हम लिखेंगे एंटी लॉग। अगर इस वैल्यू को, इस दफा ब्रैकेट खत्म कर देता हूं, अगर 121 को यहां पर देखिए 121.2479 को 121.2479 को डिवाइड करवाए 58 पर, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास जो वैल्यू है 2.09048 है। पांचवी वैल्यू को फिर से देखेंगे, हमारे पास क्या है 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 था 5 बन जाएगा। ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर आया। ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के बाद आपने लॉग लिखना है, लॉग के बाद हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे 2.0905। हमारे पास वैल्यू क्या आई, यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है 123.168 है, ठीक है। अब ये जो तीसरी वैल्यू है फिर से क्या है 5 से बड़ी है, तो साथ वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, ज्योमेट्रिक मीन को हमने फाइंड आउट कर दिया। अब लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, हार्मोनिक मीन। यहाँ पर एक और चीज़ मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, हमारे पास ये वैल्यू क्या थी 0.08465 थी। पांचवी वैल्यू फिर 5 या 5 से बड़ी है, तो सात वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, 6 में 1 ऐड कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा 7। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 0.0847 है, इसकी करेक्शन आपने करनी है। तो अब नेक्स्ट में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हार्मोनिक मीन। सबसे पहले मैं हार्मोनिक मीन लिख लेता हूँ। हार्मोनिक मीन, इसे हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, एच से। क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा वी नो दैट, कि भाई हमें इसका फार्मूला मालूम है। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले मैं एच इज इक्वल टू सिग्मा, हमारे पास एफ आएगा, नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या होगा, फिर से सिग्मा है मगर एफ अपॉन एक्स, ये वाली वैल्यू है। अब हार्मोनिक मीन, ग्रुप्ड डेटा में हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास ये है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एच लिखूंगा, सिग्मा एफ, एफ की तमाम, सिग्मा का मतलब होता है जमा करना, एफ की तमाम वैल्यूज को जमा करेंगे, हमारे पास क्या है 58, तो सिग्मा एफ की जगह क्या लिखेंगे 58। नीचे चलते, फिर से क्या है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जमा करना, किसको जमा करेंगे, एफ अपॉन एक्स। इसकी तमाम वैल्यूज को जमा की, हमारे पास क्या है 0.482। कैलकुलेटर से थोड़ा सा हेल्प लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 58 को अगर हम डिवाइड करवा दें 0.482 पर, हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैं लिखूँगा h, हमारे पास h का आंसर क्या आया 120.33। दो ही वैल्यूज पॉइंट के बाद लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का आंसर है। अगर आप पूरा वैल्यू लिखना चाहे तब भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी किताब में ये वाला आंसर है, इस वजह से हम यहाँ तक ले रहे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ।